रजत, अब मेरे को लग रहा है ये और आएंगे, चलो कोई नहीं। अब किसी को ये डाउट था यहाँ पे ये a इंटू एच बार क्यों आता है? किसी को डाउट था कि भाई जो मोमेंट ऑफ एरिया होता है वो a इंटू एच बार ही क्यों होता है? जब ये होता है कि भाई जब a1 जो बहुत सारी स्ट्रिप है उनका मोमेंट लोगे a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 और ऐसे करके आगे लेते रहोगे, तो और डिवाइडेड बाय टोटल एरिया करोगे तो वो हमेशा h बार आता है। जो एच सी जी आएगा वो हमेशा वो आएगा। तो ये इसलिए आता है कि भाई आप जो टोटल कर रहे हो इसलिए a इंटू एच बार आता है जो मोमेंट का एरिया। ये आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा, a इंटू एच बार। अब हम जैसे हमने इसमें पहले वाले केस में हमने वर्टिकल सरफेस माना था, इस वाले केस में हम इंक्लाइंड सरफेस मान रहे हैं कि भाई हमने कोई एक बॉडी मान ली, एक प्लेन सरफेस है, इंक्लाइंड प्लेन सरफेस, और वो एक इंक्लाइंड सरफेस है, मतलब एक थीटा एंगल पे जो पानी की फ्री सरफेस है उससे इंक्लाइंड है थीटा एंगल पे। सेम वो एज्यूम किया कि भाई जो उसका सीजी है, वर्टिकल हाइट मानी हमने पहले, एच है, और एच स्टार क्या है, उसका सेंटर ऑफ प्रेशर। फिर हमने इस इंक्लाइंड बॉडी के परपेंडिकुलर ये O और O एक एक्सिस बनाई है, और इससे भी हमने मान लिया है कि भाई y बार उसका सीजी डिस्टेंस पे और y स्टार उसका सेंटर ऑफ प्रेशर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम इस पे दोबारा हम फोर्स निकालेंगे। ये समझ में आ गया क्या क्या एनोटेशंस कर रखी है यहाँ पे? तो दोबारा हम वही करेंगे, जो प्रेशर इंटेंसिटी ऑन द स्ट्रिप है, ध्यान रखना प्रेशर इंटेंसिटी हमेशा वर्टिकल डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, इंक्लाइन डिस्टेंस पे नहीं। तो सिमिलरली इसमें क्या आ जाएगा, रो जी एच, और प्रेशर डिफरेंस जो प्रेशर फोर्स लगेगा डीएफ, वो हो जाएगा डीएफ इक्वल्स टू पी इंटू एरिया ऑफ स्ट्रिप, जो पहले वाले केस में किया था, मतलब रो जी एच इंटू डी ए। फिर हम उसका दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, रो जी एच इंटू डी ए। तो हम डायरेक्ट एच इंटू डी ए का इंटीग्रेशन फिर कर सकते हैं, आएगा तो वो ए एच बार ही, लेकिन हम वाई बार के टर्म्स में कर लेते हैं इस बार। एच की वैल्यू क्या होगी, वाई साइन थीटा, क्योंकि अब इसमें देखोगे इस डायग्राम में जो एच की वैल्यू होगी, जो आपने यहाँ पे स्ट्रिप मानी है किसी एच एच डिस्टेंस पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई साइन थीटा। इसकी वैल्यू आएगी वाई साइन थीटा, इसकी वैल्यू ऐसे आएगी। ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये एच है और ये है वाई। तो साइन थीटा क्या होता है, जो उसका हाइट होगी डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन में वाई। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई साइन थीटा। तो वही लिखा हुआ है, तो एच अपॉन में वाई, या एच बार अपॉन में वाई बार, एच स्टार अपॉन में वाई स्टार, तीनों अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट करिए पर दोनों अलग अलग एक्सिस पे। एच इक्वल टू वाई साइन थीटा, तो रो जी इंटू वाई साइन थीटा इंटू डी ए। तो रो जी साइन थीटा फिर वाई डी ए आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ए वाई बार, और एच बार अपॉन में वाई बार की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा। तो एच बार इज इक्वल टू वाई बार साइन थीटा। फिर आ जाएगा रो जी एच बार। मतलब इससे ये होता है कि जो प्रेशर है वो हमेशा वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है, वर्टिकल हाइट पे। ठीक है, इस वाले में किसी इंक्लाइंड वाले में किसी को डाउट है, प्रेशर वाले में बोलो। सिमिलरली अब हम निकालते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर एक केस में हम एज्यूम करते हैं कि भैया यहाँ पे एक फोर्स एफ लग रही है। भी टोटल जो इस जो इंक्लाइंड बॉडी पे फोर्स लग रही होगी, और वो फोर्स कहाँ लगेगी, हमेशा सेंटर ऑफ प्रेशर पे एक्ट करेगी, सीजी पे एक्ट नहीं करेगी, सेंटर ऑफ प्रेशर पे एक्ट करेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो भाई प्रेशर ऑन द स्ट्रिप डीएफ कितनी निकाली थी हमने, रो जी एच इंटू डी ए।
जो ये निकाली थी यहाँ से, रो जी एच इंटू डी ए, जो स्ट्रिप पे प्रेशर लग रहा था, ठीक है। तो एच को हमने पुट कर दिया वाई साइन थीटा, एच को वाई साइन थीटा, एच अपॉन में वाई इक्वल साइन थीटा, यहाँ से पुट कर दिया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स डी एफ कितना हो जाएगा इस ओ एक्सिस, ओ एक्सिस कौन सी है, ये जो इस जो प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है ओ एक्सिस, तो कितना हो जाएगा डी एफ इंटू जो भी वाई जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया डी एफ इंटू वाई, मतलब रो जी वाई साइन थीटा जो इंटू डी ए हमारी फोर्स हो गई इंटू वाई जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। रो जी साइन थीटा इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी ए, क्योंकि हमने वाई से वाई मल्टीप्लाई कर दिया तो वाई स्क्वायर हो गया, डी ए हो गया। अब सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल सच फोर्सेस अबाउट ओ, हमने अब इंटीग्रेशन कर दिया, जैसे हमने फर्स्ट वाले केस में किया था इंटीग्रेशन समेशन ऑफ मोमेंट, जब हमने डी ए स्मॉल माना था, हमने स्ट्रिप्स को नंबर ऑफ स्ट्रिप्स जो मानी थी, जैसे नंबर ऑफ स्ट्रिप्स माने थे उस सॉलिड बॉडी में, ऐसे करके बहुत सारी, अब उसी स्ट्रिप्स को हम दोबारा इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि हमें टोटल फोर्स जो एक्ट कर रही है वो पता चल जाए। तो रो जी साइन थीटा वाई स्क्वायर डी ए का इंटीग्रेशन, रो जी साइन थीटा कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ गए, इंटू वाई स्क्वायर डी ए, तो वही मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ द सरफेस अबाउट ओ एक्सिस, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सरफेस, ठीक है, अबाउट ओ, ये होता है आई नोड, ठीक है। ये आपने पहले सेम में पढ़ा होगा, ये पता है ना सबको? हम्म, नो सर। ये होता है वाई स्क्वायर डी ए, वाई स्क्वायर डी ए हो जाता है आई नोड, ठीक है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो किसी ओ एक्सिस के अबाउट लग रहा है यहाँ पे आई नोड, ठीक है। और हमने माना था कि भाई जो सेंटर ऑफ प्रेशर है उस पर एक एफ फोर्स लग रहा होगा, तो एफ इंटू वाई बार इज इक्वल टू रो जी साइन थीटा इंटू आई नोड, और वाई बार को हम लिख सकते हैं रो जी साइन थीटा आई नोड अपॉन में एफ, और एफ की वैल्यू होती है रो जी ए एच बार, ठीक है। तो ये होता है वाई बार इज इक्वल टू एच बार अपॉन में साइन थीटा। लेकिन ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये आई नोड एक्सिस के अबाउट है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आती है सबको? नो सर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ये होता है कि भाई आपने कोई भी ओ जैसे ये एक्सिस मान लिया आपने, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता, आपको सीजी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो आप क्या करोगे, जो एरिया इनटू जो इसका जो यहाँ से जो इन दो एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, इनटू एच बार का स्क्वायर, उसे कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मतलब अगर आपको किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट निकालना है, दो पैरेलल एक्सिस, ध्यान रखना परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं, दो पैरेलल एक्सिस, मतलब दो एक ही प्लेन के अलोंग हो, मतलब जैसे ये वाली एक्सिस है और ये वाली एक्सिस है, ये जो आई जी के अबाउट, तो आई जी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो किसी बॉडी का क्या, जो भी आप जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई जी। अब इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मान लिया आपने इस वाले केस में आपको दिया हुआ है ये है वाई बार, ये रहा वाई बार दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है। और तो क्या हो जाएगा आई जी प्लस एरिया ऑफ दिस बॉडी इंटू वाई बार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ओ एक्सिस, ठीक है। ये होता है, ये दिखा देता हूँ, ये होता है पाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई नोट बाय द थ्योरम आई जी प्लस इंटू ए इंटू वाई बार स्क्वायर। और जब आप ये पुट करोगे एच स्टार अपॉन में साइन थीटा में, तो मतलब रो जी साइन थीटा इक्वल्स टू रो जी ए एच बार, साइन थीटा कैसे आया ये भी देख लो आप, भाई वाई बार है उसको एच बार अपॉन में साइन थीटा पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमने एच जो था उसको वाई साइन थीटा पुट किया था, एच अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू रो जी साइन थीटा अपॉन में ये जो सब जो है वैल्यू पुट करी यहाँ पे और बाकी कुछ नहीं करा है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एच बार इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा ए एच बार आई जी प्लस ए वाई स्क्वायर। ये होता है सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला। अगर आप इसमें अब y को साइन थीटा के टर्म्स में चेंज कर लो, h के टर्म्स में चेंज कर लो, जो आपकी
करना है वो कर लो, लेकिन ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। फोर्स का फॉर्मूला और एच बार सीपी का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। ओके सर। ये जो फॉर्मूला ना, अब बता दो इस प्रूफ में किसी को डाउट है तो। है किसी को डाउट इसमें? नहीं है? ये तो बात, ये जो नेक्स्ट जो अपना आएगा जो क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन कर लेंगे इस पे। तो आप है ना क्या करना है कि बस ये जो 3 फॉर्मूले आपको जो मेन है, एक तो हमने हाइड्रोस्टैटिक लॉ पे देखा P इक्वल्स टू रो जी एच बार, ठीक है। पास्कल लॉ देखा जिसमें हमें ये पता चला कि भाई प्रेशर जो है एक ही पॉइंट पे सेम होता है, ठीक है। उसके बाद हमें ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ प्रेशर पता चला, जिसमें हमें ये पता चला कि भाई जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कोई भी प्रेशर जो एक्ट कर रहा है वो पूरे पानी में सेम रहेगा, ठीक है। और हमें हाइड्रोस्टैटिक लॉ से ये पता कि भाई दो सेम पॉइंट सेम एलिवेशन के पॉइंट होंगे, कोई भी दो सेम पॉइंट होंगे एक ही एलिवेशन पे, तो उन पे जो प्रेशर होगा मतलब इस पे होगा, दोनों पे प्रेशर सेम होगा, ठीक है। प्रेशर वेरी नहीं करता एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग, प्रेशर वेरी नहीं करता वाई डायरेक्शन के लॉन्ग। प्रेशर किसी भी सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलरली एक्ट करता है, परपेंडिकुलरली, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा ये टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या होता है? जो जो पूरा प्रेशर एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पे उसे कहते हैं टोटल ऑफ प्रेशर। टोटल ऑफ प्रेशर कहाँ एक्ट करता है उसे कहते हैं हम सेंटर ऑफ प्रेशर। जहाँ पे टोटल ऑफ प्रेशर एक्ट करेगा उसे कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। और प्रेशर डेप्थ के लॉन्ग लीनियरली वेरी करता है। प्रेशर डेप्थ के अलोंग इस डायग्राम में शो हो रहा, प्रेशर डेप्थ के अलोंग लीनियरली वेरी करता है, ठीक है। उसके बाद हमने टोटल ऑफ प्रेशर में सबसे पहले एक वर्टिकल सरफेस का प्रूफ देखा, जिसमें हमने एक स्ट्रिप मानी, मतलब किसी बॉडी को नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया, उस स्ट्रिप्स को h हाइट से माना, dh जो उसकी क्या बोल सकते हैं विड्थ थी, dh उसकी थिकनेस थी। तो प्रेशर जो अपना पता था हमें रो जी एच होता है, तो एच डेप्थ पे थी तो रो जी एच इंटू डी ए जो था क्या उसकी वैल्यू थी जो विड्थ थी इंटू डी एच जो इसकी थिकनेस थी। तो रो जी एच इंटू बी इंटू डी एच टोटल फोर्स आ गई। हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने से क्या एच इंटू डी होता है मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया अबाउट द फेस लिक्विड, ये होता है ए इंटू एच बार। एच बार कैसे आया? a1 y1 प्लस a2 y2 करके हमने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स से उनका मोमेंट ले दिया, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया करते हैं तो h बार आता है, ठीक है। h बार क्या है? जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस है इस फ्री सरफेस से, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि भाई इंक्लाइन प्लेन सरफेस पे उसी पहले वर्टिकल था, अब हमने उसी सरफेस को इंक्लाइन कर दिया कोई थीटा एंगल पे, ठीक है। सेम हमें वही एनोटेशन यूज कर लिए, लेकिन जो वर्टिकल हमने एक परपेंडिकुलर एक्सिस मानी इस वर्टिकल जो भी हमारा प्लेन था, तो उससे हमने y में ये सारे एनोटेशन यूज करें, जैसे y बार हो गया हमारा cg और y स्टार हो गया सेंटर ऑफ प्रेशर से डिस्टेंस, y हो गया हमारा जो हमने स्ट्रिप मानी है उसका डिस्टेंस इस ओ एक्सिस से। सिमिलरली हमने दोबारा इसका फोर्स निकाली तो वो कितनी आ रही है रो जी एच पर। इससे हमें ये पता चलता है कि प्रेशर जो है हमेशा ओनली जो वर्टिकल डेप्थ होगी वो आएगी, जो इंक्लाइन डेप्थ होगी उसमें नहीं आएगी। मतलब जो इंक्लिनेशन पे प्रेशर वेरी नहीं करता, प्रेशर हमेशा उसके जो क्या बोल सकते हैं उस मतलब पैरेलल डेप्थ के मतलब जो परपेंडिकुलर डेप्थ होगी जो किसी फ्री सरफेस से उससे ही वेरी करता है, ठीक है। उसके बाद हमने सेंटर ऑफ प्रेशर निकाला। सेंटर ऑफ प्रेशर में हमने मोमेंट ऑफ फोर्सेस का यूज करा। जिसको ये नहीं पता सब मोमेंट एक बार बुक में देख ले, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा अगर फिर से होना बताना पड़ा तो, ठीक है। और प्रेशर फोर्स हमने निकाला था रो जी एच इंटू डी ए रो जी वाई साइन थीटा इंटू डी ए, ठीक है, क्योंकि एच की वैल्यू हमने वाई साइन थीटा लिख लिया। फिर डी एफ इंटू वाई करेंगे तो रो जी वाई साइन थीटा इंटू वाई, फिर हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया और जिसका इंटीग्रेशन होता है आई नोड,
मतलब उस ओ वाई स्क्वायर डी ए का होता है आई नोड, ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है आपने, ठीक है। और जो टोटल फोर्स एक्ट कर रही थी एफ इंटू वाई बार, जो वाई सी पी था, हमने सेंटर ऑफ प्रेशर है, उससे इक्वल्स टू हमने इस वैल्यू को इक्वेट कर दिया, और जिससे हमारा फॉर्मूला आया एच बार सी पी। इसको एच बार सी पी बोल सकते हो कि भाई सेंटर ऑफ प्रेशर का जो डेप्थ है फ्री सरफेस से, वो होगी आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ए एच बार प्लस एच बार, ठीक है। अभी तक कोई डाउट है तो बता दो। बोल दो बोल दो। और जिसको प्रूफ नहीं समझने वो मत समझो, कोई बात नहीं, आपके पेपर में नहीं पूछते हैं, पर प्रूफ थोड़े से पता होने चाहिए कि कोई चीज निकाली कैसे है, ठीक है। हमें सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है, P इक्वल्स टू रो जी एच, प्रेशर डेप्थ वाला, प्रेशर पास्कल लॉ का मतलब क्या होता है, डेफिनेशंस क्या होती है, प्रूफ नहीं करना हमें। हमने जो इन दोनों लॉ से क्या सीखा कि भाई प्रेशर कैसे वेरी करता है, और प्रेशर एक ही पॉइंट पे सेम होता है इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। उसके अपने भाई प्रेशर फोर्स कितनी लगाता है, वो रो जी ए एच बार थी, और यहाँ पे फोर्स लगाता है जो सेंटर ऑफ प्रेशर था, ठीक है। और उसकी वैल्यू याद रखनी है इन सब फॉर्मूले की। नेक्स्ट टाइम पे आप सब फॉर्मूले याद करके आना, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल कर लेंगे फिर हम, ठीक है। कोई डाउट है? नहीं है?